अब उसके बाद जो दूसरा पार्ट प्योर सब्सटेंस का आता है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, अच्छे से समझनी है, वरना कंफ्यूज करेंगे। एलिमेंट क्या है, एटम क्या है, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ये चार चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय एन एलिमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एन एटम, व्हाट डू यू मीन बाय ए मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज अ कंपाउंड। अब हम आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है, प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो हम पहले दूसरे से ही हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस में मिक्सचर्स आते हैं, जो इम्प्योर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस के मिक्सचर होते हैं। जैसे हमने वाटर लिया और चीनी ले ली, शुगर ले ली, उन दोनों को मिक्स कर दिया तो वाटर का अपना एक वजूद है, वो प्योर सब्सटेंस है, उसका फार्मूला H2O है। और शुगर का फार्मूला अपना एक अलग है, C12H22O11 शुगर का फार्मूला है। तो दोनों को जब हमने मिक्स कर दिया तो अब वो जो चीज बनेगी, जो कलेक्शन उभर के आएगा, वो प्योर नहीं कहा जाएगा, वो इम्प्योर कहा जाएगा। और केमिस्ट्री की जबान में इसको हम मिक्सचर कहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इम्प्योर सब्सटेंसेस ज्यादातर हमारे लिए एडवांटेजियस हैं एज कंपेयर टू प्योर सब्सटेंसेस। नाम सुनने से लगता है कि अरे यार ये तो इम्प्योर है, ये तो गलत चीज होगी, कुछ ऐसा होगा। हमारे माइंड में एक सेटअप बनता है, मतलब केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट के माइंड में तो ये सेटअप नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट में बाहर कहीं कह दिया जाए कि ये इम्प्योर है, तो इम्प्योर का नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक सेटअप बनता है कि ये इम्प्योर है तो खराब होगा। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में इम्प्योर मीन्स ज्यादा से ज्यादा एडवांटेजेस, क्योंकि हमारी 80% जो केमिकल्स हमारे हैं, 80% हमारे केमिकल्स वो सब मिक्सचर्स हैं, इम्प्योर हैं, वही यूज में लाए जाते हैं। चाहे वो मेडिसिन की बात करें, फूड की बात करें, ड्रग्स की बात करें या किसी चीज की भी बात करें, तो उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज हैं, यानी उसमें मिक्सचर है, मिक्सचर ही ज्यादातर काम आते हैं, प्योर सब्सटेंसेस काम में नहीं आता है। हाँ, लेकिन वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्योर सब्सटेंस है और वो हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। कहा जाता है कि 1 महीने तक आप खाना नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर पानी नहीं पिएंगे तो नहीं चलेगा। पानी पीना जरूरी है जीने के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर कहा जाता है। और मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में होता क्या है कि जो दो या दो से ज्यादा जो कंपोनेंट्स मिक्स किए जाते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। केमिस्ट्री की जबान में अगर मैं कहूं तो ये कहा जाता है कि होमोजीनियस मिक्सचर्स आर द मिक्सचर्स वेयर केमिकल कंपोजिशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंपोजिशन का और बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। और इसके अपोजिट में अगर हेट्रोजीनियस की बात की जाए तो उसमें अच्छे से मिक्स नहीं होता है। सीधी सी बात है भाई, द मिक्सचर वेयर केमिकल कंपोजिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे शुगर इन वाटर की बात करें, यानी चीनी को पानी में मिला दिया, NaCl सोडियम क्लोराइड इन वाटर की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। और इसी को एक दूसरा नाम दिया गया है जिसको कहा गया है ट्रू सॉल्यूशन। क्या कहा गया बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन कहा गया है। और इसी ट्रू सॉल्यूशन की एक वेल स्टडी आपको करनी है क्लास 12th में, और बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसकी पूरी डिटेल पढ़नी है। ट्रू सॉल्यूशन कहा गया है। और इसी तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात अगर हम करें तो सैंड इन वाटर, सैंड को पानी में घोलो, घुलेगी ही नहीं। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स आप जुटाएंगे वो सब हेट्रोजीनियस के होंगे। और शुगर इन वाटर, सोडियम क्लोराइड इन वाटर के जो एग्जाम्पल्स आप कलेक्ट करेंगे वो होमोजीनियस मिक्सचर्स के होंगे, ट्रू सॉल्यूशन के होंगे। इस तरह से केमिकल क्लासिफिकेशन का एक पार्ट जो इम्प्योर सब्सटेंस का है वो आपका कंप्लीट हुआ। देख लीजिएगा, ये सब छोटी छोटी चीजें जो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं,
11th में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपका हो गया है। अब उसके बाद जो दूसरा पार्ट प्योर सब्सटेंस का आता है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, अच्छे से समझनी है, वरना कंफ्यूज करेंगे। एलिमेंट क्या है, एटम क्या है, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ये 4 चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय एन एलिमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एन एटम, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज अ कंपाउंड। तो इन चारों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझना है। तो मैं समझता हूं कि आज नहीं, किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा। आज के लिए अख्तर सर को दीजिए इजाजत।